मिनी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू शारिक। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो कि आपकी अलायंस की जर्नी आप जीत चुकी हैं। और कई लोग कह रहे हैं कि ये ग्रेस अंडर प्रेशर कह रहे हैं, तो आपके हिसाब से ये टर्निंग पॉइंट कहाँ था जहाँ आपको लगा कि गेम ने आपके कंट्रोल आ रहा है? मतलब ग्रेस अंडर प्रेशर तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई थिंक मैंने इस गेम को काफ़ी सुलझी हुई तरीके से देखा। मुझे नहीं लगा कि मुझे ज़्यादा चीखा चिल्ली पॉलिटिक्स या किसी के मामलों में पड़ना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था कि मुझे चैलेंजेस जो अरीना में खेलते हैं वो बहुत पसंद है। मैं काफ़ी कम्पेटिटिव भी हूँ और मैं उसी के लिए इस रियलिटी शो में आई थी। और मैं उसी को बस एक ही सीध में खेलती गई, और बाकी सब जो हेडक्वार्टर्स का ड्रामा था वो मैं अपने पर्सनल मॉरल कंपस से खेलती गई। किसी को अलग नहीं किया, किसी पे ज़्यादा अपना रौब नहीं जमाया और किसी के साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में भी नहीं पड़ी। जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए वो मैंने उनको देखा। आपने शायद 24 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे का एडिट देखा, लेकिन बाकी 23 घंटे में भी बहुत चीज़ें होती थी। बाकी 23 घंटों में भी बहुत चीज़ें होती थी जो कि मस्ती, मज़ा और वार्म एम्पैथेटिक वाइब्स के साथ हमने ये गेम खेला है। एंड टर्निंग पॉइंट मुझे तभी लगा कि जब मैंने आधा 3 हफ्ते ख़त्म कर लिए और फिर मुझे लगा कि अब मुझे पकड़ में आ गया है ये गेम कैसे चलता है, और अब मैं इसको ज़्यादा चेस मूव्स की तरह तो नहीं खेलूँगी, लेकिन मैंने वैसे ही खेला जैसे मुझे आता है खेलना, एम्पैथी के साथ। लेकिन मैंने अपना फोकस और क्लैरिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया गेम्स के अराउंड। और जब आप अरीना में अच्छे से खेल रहे होते हैं ना, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग पावरफुल प्लेयर बन जाते हैं, इतने पावरफुल एलाय बन जाते हैं कि लोगों को कोई चॉइस ही नहीं मिलता बल्कि आपको आगे बढ़ाने के। कई कंटेस्टेंट ने कहा कि आप ट्रस्ट बिल्ड करने में सबसे स्ट्रांग थी। रियलिटी शो में ट्रस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्मार्ट गेम प्ले? मेरे हिसाब से ट्रस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेम प्ले तो सभी को आता है और गेम प्ले एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक्सपोज किया जा सकता है, क्योंकि गेम प्ले भी ट्रस्ट पे ही बेस्ड होता है। अगर आप किसी को ट्रस्ट करते हैं, उनके साथ आप गेम प्ले या गेम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। मुझे लगा कि ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। मैंने जिसके साथ भी रिलेशनशिप्स बिल्ड किए, एक जेन्युइन अफेक्शन के साथ बिल्ड किए। इसीलिए आज घर से निकलने के बाद भी आई एम इन टच विद एवरीबडी, सबसे मिलने के प्लान्स हैं, और किसी के भी साथ मेरा बैड ब्लड जिसे कहते हैं वो नहीं हुआ। इवन राइवल अलायंसेस में से जो भी, जिनको भी लगता है कि अली और अगू और अरसलान के साथ मेरा राइवल अलायंस था, मुझे वो तीनों लोग बहुत पसंद हैं और मैंने उन्हें बिना धुतकारे और बिना कुछ बुरा भला कहे ये गेम खेला है। आई एम ग्लैड दैट आई बिल्ड ट्रस्ट नॉट हेट। ये आपका पहला रियलिटी शो था, जबकि कंटेस्टेंट्स के अलायंस का और गेम प्ले भी काफ़ी एक्सपीरियंस थे। तो शुरुआत में लर्निंग कर्व कितना चैलेंजिंग था और किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया? वाह, गुड क्वेश्चन। हाँ, वहाँ काफ़ी रियलिटी शो वेटरन्स थे और मैं तो रियलिटी शो की फ्रेशर थी। शायद इसीलिए मैंने कभी कोई पुराना नक्शा नहीं अपनाया कि ऐसे जीता जाता है रियलिटी शो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं ये रियलिटी शो जीतने की आइडिया से नहीं आई थी, हारने के लिए भी नहीं आई थी, लेकिन जीतने का एक फोकस नहीं था। मुझे सिर्फ हर चैलेंज खेलना था और उसमें मज़े लेने थे। और आई थिंक वही एंथुजियाज़म देख के मेरा लोगों के साथ रिलेशनशिप बढ़ता गया। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा रियलिटी शोज़ में ऐसे होता है, रियलिटी शोज़ में ऐसे होता है। सब अपने अलग अलग कैमरे के साथ बातें कर रहे थे, एक दूसरे के साथ लड़ाइयों की स्टोरीज़ बना रहे थे। लेकिन मुझे वैसे, आई डोंट वांट टू बी नोन लाइक दैट। आई वांट टू बी नोन एग्जैक्टली एज आई एम, ऑथेंटिक। तो मैंने वैसे ही गेम खेला और लर्निंग कर्व मेरा पहले 2 हफ्ते में था, जब मुझे पता चला कि पर मुझे लगा कि ये इस अलायंस की कास्ट जो थी वो काफ़ी नई थी। हम में से काफ़ी लोग थे जो रियलिटी शोज़ पहले नहीं कर चुके हैं, तो सभी साथ में सीख रहे थे। सो दैट वाज नाइस कि कोई प्री कंसीव नोशंस के साथ ज़्यादा लोग नहीं आए थे। जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वो ये कि मुझे कितना मज़ा आने लगा। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस 6 हफ्ते की जर्नी को क्रॉस करके बोलूँगी बड़ा मज़ा आया। मुझे लगा था कि मुझे तो थेरेपी लेनी पड़ेगी, मैं बहुत तंग होके निकलूँगी, बीमार निकलूँगी,
तंग निकलूंगी, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है. आई एम फीलिंग द शार्पेस्ट, मोस्ट फोकस्ड, मोस्ट फिट आई हैव फेल्ट इन अ लॉन्ग टाइम. और मुझे अपने फ़ोन की टाइम डेट एक भी बार याद नहीं आई. मुझे एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि मेरा फ़ोन कहाँ है. आई थिंक दिस वॉज द बेस्ट डिटॉक्स एवर. ओके. अब तक ऑडियंस ने आपको एक होस्ट और प्रेजेंटर के रूप में देखा है, तो क्या अलायंस ने मिनी माथुर को कोई ऐसा साइड भी बाहर निकाला जो शायद आपने कभी खुद भी नहीं जाना हो कि क्या है? जी हाँ, एज अ होस्ट एंड अ प्रेजेंटर आप लोगों को कहानी, आंखों देखा हाल सुनाते हैं. आप प्रेजेंटर्स जो है वो ऑडियंस के साथ सिर्फ कनेक्टिंग बॉन्ड बनाते हैं. यहाँ पर मैं ही कंटेंट दे रही थी और मैं ही सब्जेक्ट थी एंटरटेनमेंट का. तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं 16 लोगों के साथ 24/7 कैमरा पे रह के रह पाऊंगी और कुछ ऐसा कर पाऊंगी जो लोगों को इंस्पिरेशनल लगे. दिस वॉज अ कॉम्पिटिशन विद माई सेल्फ और मैंने अपने आप को ही सरप्राइज किया, बिकॉज मैंने अपना एक ऐसा पोटेंशियल अनलॉक किया जो मैंने भी नहीं सोचा था कि मुझ में है. एंड आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू अलायंस फॉर दैट. रियलिटी शो की बात की जाए तो स्मार्ट गेम प्ले और डर्टी गेम प्ले के बीच एक डिफरेंस अक्सर डिबेट का टॉपिक बन जाता है. तो आपके हिसाब से वो लाइन कहाँ ड्रॉ होनी चाहिए जहाँ पे लोगों को लगे कि स्ट्रैटेजी को लोगों ने गलत तरीके से परसीव किया है? देखिए, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. अगर आप चाहें कि कोई अंडर प्ले करे क्योंकि इस गेम में हमें ट्रैकर बोर्ड पे ऊपर आना है, या फिर वो किसी तरह परफॉर्म करें जिससे इवेंचुअली उनकी स्ट्रैटेजी काम आए, ये दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम. लेकिन किसी पे पर्सनल अटैक्स, किसी भी जेंडर पे कोई भी पर्सनल कमेंट्स, या फिर ज़्यादा चिल्ला चिल्ली फॉर इफेक्ट जिससे बाकी पूरे घर के एटमॉस्फेयर में टॉक्सिसिटी हो, आई डोंट बिलीव इन दैट. देयर शुड बी अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन ये गेम के लिए है और ये गेम प्ले है और ये हमारी स्ट्रैटेजी है गेम में सर्वाइव करने के लिए. और एक होता है कि आप लोगों को नीचा दिखा के उनके ऊपर पाँव रख के ऊपर जाना चाहते हैं. द सेकेंड पार्ट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी अकॉर्डिंग टू मी. एंड होपफुली मेरी इस विन से शायद बाकी रियलिटी शोज ये समझ पाएँ दैट यू डोंट हैव टू बी डाउन एंड डर्टी टू विन समथिंग. यू कैन बी straight, you can be sharp, you can be manipulative and strategic, and you can be a woman over 50 and still win the game over guys who are 25. It's okay. एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि कुशल सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग कंटेस्टेंट्स थे. उन्होंने काफ़ी कंटेस्टेंट्स की हेटरेट भी सही है, पर आपको क्या लगता है कि उन्हें अंडरस्टिमेट किया गया और सब उनके खिलाफ हो गए थे, पर उसकी वजह से वो और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर बन गए थे? आई थिंक कुशाल वॉज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ. उन्होंने ये कैमरा के लिए नहीं किया. वो आई थिंक वो रियल लाइफ में भी काफ़ी बेबाक हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, अग्रेसिवली बात करते हैं. वो उनका मैनरिज्म है और उनके फैंस शायद उनकी यही बातें पसंद करते हैं. आई एम नोबडी टू जज दैट. मैं किसी को वहाँ लेक्चर देने या उनकी साइकोथेरेपिस्ट बनने तो नहीं गई थी. कई इंस्टेंसेस पे मैंने उन्हें कहा दैट आई फेल्ट दैट वो अपना अग्रेशन टोन डाउन करके वही बात कर सकते थे, बट ही डिडंट फील सो. ही फेल्ट कि उनके फैंस को यही पसंद है. इससे उनको काफ़ी आइसोलेशन भी मिली. लेकिन आई थिंक एक बात तो सच है कि उन्होंने जो चीज़ को लेके और जो लोगों को उन्होंने फर्स्ट वीक में सपोर्ट किया उनको ही उन्होंने 6th वीक तक सपोर्ट किया, चाहे वो सुहेल भाई हो या रीवा हो या मैं हूँ. उन्होंने मुझे फर्स्ट वीक में कहा था यू आर माई प्रायोरिटी, और ये बात उन्होंने 6th वीक तक निभाई. इवन दो आई डिसएग्रीड विद हिम, आई फॉट विद हिम, आई टोल्ड हिम वेयर टू गेट ऑफ. उन्होंने उनकी जो एलिजेंस थी वो मेरे तरफ और उनकी पूरी रिस्पेक्ट मेरी तरफ रखी टिल वीक 6. सो आई हैव नथिंग नेगेटिव टू से अबाउट कुशाल टंडन. लास्टली मैम, कबीर सर का क्या रिएक्शन था जब अलायंस की ट्रॉफी हाथ में आई है आपके? आई थिंक मेरी पूरी फैमिली ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं वहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँगी विदाउट my phone and without my people and without my lifestyle and without my everything that I hold dear to me. लेकिन जब मैं वापस आई I was so surprised that he was so into the game. पूरी WhatsApp chats थी मेरी फैमिली की, मेरे दोस्तों के साथ, where they were discussing every single action of every single contestant. I think शायद ही मेरे करियर में कोई भी शो होगा इसके पहले जिसमें कबीर इतने invested थे. So I was very amused and I'm sure he is very, very proud of me. Like my children and my family.
इट हैज़ नॉट sunk in yet. मैं अभी अभी घर से बाहर निकली हूँ, मुझे नहीं आइडिया था कि घर के बाहर क्या एटमॉस्फेयर है और क्या लोग मेरे बारे में कह रहे हैं, बट इट्स गिविंग मी अ डबल लीस ऑन माई लाइफ. मैम इसके बाद क्या कोई और रियलिटी शो है? अभी तो नहीं है. मेरा एक बिजनेस है जो मैं लॉन्च कर रही हूँ इस साल ऑन वुमेन्स हेल्थ, तो ये मेरा कमिटमेंट है. आई डोंट नो अगर मैं कोई और कैप्टिव रियलिटी कर पाऊँ, लेकिन लाइक आई लर्न फ्रॉम दिस गेम, नेवर से नेवर. ओके, थैंक यू मैम.